जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एक ऐसा टूल के बारे में है जो कि आपके वर्कशॉप में मार्किंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे आपको मेजरमेंट होती है, तो मेजरमेंट को जैसे कि ट्रांसफर करना है, यानी कि जैसे स्टील टूल से किसी और चीज पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कोई सर्कल बनाना है, ठीक है। तो आप किससे बनाओगे? तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर हमारा क्या है, एक प्रकार का मार्किंग टूल है, ठीक है। तो डिवाइडर क्या है आपका, ये वर्कपीस में जैसे कि सर्कल बनाने के काम आता है। जो एक लाइन होती है उसको बराबर भागों में बांटने का काम करता है, और कोई मेजरमेंट है उसे क्या करता है, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण। स्टील टूल से आपने जैसे 10 mm मापा डिवाइडर से, उसी को आप दूसरी जगह पे उससे मार्किंग या उससे नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो इतना है कि नहीं है, ठीक है। तो डिवाइडर के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो है इंट्रोडक्शन, मटेरियल, पार्ट्स, साइज और टाइप। कि डिवाइडर में हम आज क्या क्या जानेंगे, इसमें पहले हम क्या जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। डिवाइडर हमारा क्या है, एक प्रकार का मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल है, ठीक है। अब आ जाता है इसके मटेरियल पर कि डिवाइडर बनता किस चीज से है। मटेरियल समझते हो ना, किस चीज से वो बन रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बनता है आपका हाई कार्बन स्टील से। अब ये हाई कार्बन स्टील से बनेगा तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो उसको क्या किया जाएगा, ताकि वो घिसे ना, हार्ड एंड टेम्पर्ड, ठीक है, क्लियर है। उसके जो पॉइंट है वो क्या किया जाएगा, हार्ड एंड टेम्पर्ड, ठीक है। हार्ड एंड टेम्पर्ड। और इसका दूसरा मटेरियल है वो माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील से भी बनते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील से होगा तो उसके जो पॉइंट होते हैं उसको क्या कहेंगे, केस हार्ड। माइल्ड स्टील क्या कह देता है, केस हार्ड। आपको बताया था ना, जब हाई कार्बन स्टील से हार्ड एंड टेम्पर्ड, उसमें क्या होता है, हार्डनेस को बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। तो उसको क्या कम करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परिंग, हार्ड एंड टेम्पर्ड। तो माइल्ड स्टील हो तो केस हार्ड। अब इसके पार्ट्स आ जाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आया तो इसमें बैग बनी होती है, जिसका स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग हो गया आपका, ठीक है। तो स्प्रिंग के ऊपर एक बैग होगा। तो ये जो स्प्रिंग थी, ये कौन सी स्प्रिंग होती है, लीफ स्प्रिंग। कौन सी स्प्रिंग होती है, लीफ स्प्रिंग, ठीक है। और ये आप नीचे आओगे, ये जो आपका डिवाइडर है, ये आपका है कौन सा डिवाइडर है, स्प्रिंग जॉइंट। इसमें क्या होगा, आपका जो नर्लिंग नट होगा एडजस्ट करने के लिए, और आपका एक स्क्रू होगा जिसमें क्या होगा, थ्रेड होगी ना। आपका जो ये नर्लिंग नट चल रहा है वो किस पे चल रहा है, थ्रेड पे तो चल रहा है। तो यहाँ पे एक स्क्रू होगा लंबा सा, ठीक है, उसमें दो लैग होंगे, दो लैग होंगे, ठीक है। नीचे आपको क्या होगा, पॉइंट होंगे दो, ठीक है, जिनको आप क्या कर रहे हो, हार्ड एंड टेम्पर्ड या केस हार्ड कर रहे हो, ठीक है। आप इसके पार्ट जान लिए, क्लियर है। अब चल लेते हैं इसके साइज पे, ठीक है। अब इसका जो साइज है वो साइज इसका कहां से लिया जाता है, जो इसके साइज होते हैं, जैसे 150, 100 mm, 150 mm और 200 mm, ठीक है। अब इसका साइज लिया कहां से जाता है, इसका जो साइज लिया जाता है ये आपका क्या है, पिवट, ठीक है। अगर इसके पिवट से हम कहां तक लेंगे, इसके पॉइंट तक, पिवट सेंटर, यानी पिवट के सेंटर से लेके उसके पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है। तो पिवट और रिवेट पिन सेंटर टू पॉइंट, यानी कि पिवट या रिवेट पिन के सेंटर से लेके पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है। अब ये साइज कौन कौन से मिलते हैं, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 100, 150, 200 mm, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे, ये कौन कौन से टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका टाइप आ जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर जो है वो आपका
क्लियर है? आपका जो ये डिवाइडर है ये एक्यूरेसी के मामले में बड़ी शुद्धता इसकी होती है, इसकी अच्छी होती है, ठीक है। ज्यादा जो आपका डिवाइडर जो होगा ये वाला होगा। दूसरा है आपका डिवाइडर में क्या होता है आपका, ये आपकी स्प्रिंग नहीं होगी उसमें आपका क्या होगा, उसमें ओनली आपका क्या होगा, रिवेट और वाशर, रिवेट और वाशर के माध्यम से उसकी दो लेग आपस में जुड़ेगी, बाकी उसमें कुछ नहीं होता, ये टर्निंग नट ये स्क्रू ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी एक्यूरेसी कम होती है, उसे हम इसकी अपेक्षा कम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? आपका डिवाइडर जो होता है उसका क्या क्या काम है, एक तो सर्कल बनाना किसी भी ब्लॉक में, ठीक है। दूसरा कोई लाइन है तो उसे बराबर हिस्सों में बांटना, और तीसरा आपका किसी भी मेजरमेंट या माप को ट्रांसफर करना। क्लियर है? आज हमने जो जाना डिवाइडर के बारे में, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है, ठीक है। उसका मटेरियल में क्या था, हाई कार्बन स्टील, उसमें क्या करते हैं उसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड, हार्ड में आपका हार्डनिंग बढ़ेगी तो आपकी ब्रिटलनेस बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, टेम्पर टेम्परिंग, तो हार्ड एंड टेम्पर्ड। माइल्ड स्टील होगा तो क्या होगा, लेस हार्ड। उसके पार्ट में क्या क्या आ गया आपके, पैच, स्प्रिंग, पिवट यहाँ पे फन थ्रेड होगा तो क्या होगा, रिवेट, ठीक है। उसके बाद स्क्रू हो गया आपका, उसका थ्रेड रखने को टर्निंग नट उसमें एडजस्ट करने का काम करेगा, फिर आपकी दो लैग होगी और उसके पॉइंट होंगे, पार्ट समझ में आए। उसके बाद इसके साइड में आपको क्या होगा, कहां से लिया जाएगा, पिवट या रिवेट आपका परमानेंट होगा, तो आपको दोनों चीज बोलना पड़ेगा, रिवेट या रिवेट के सेंटर से लेके आपका पिन पॉइंट यानी कि पॉइंट तक उसकी लंबाई दी जाती है, कितनी होती है, 100 mm, 150 mm, 200 mm, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके टाइप्स पे कि आपके कौन कौन से टाइप होते हैं। इसमें स्प्रिंग जॉइंट जो यहाँ पे बना हुआ है, स्प्रिंग जॉइंट में ज्यादा एक्यूरेसी होती है, ठीक है। इसके बाद है फर्म जॉइंट, दूसरा आपका फर्म जॉइंट होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं है, इतने पार्ट्स नहीं है, उसमें क्या होगा, जो आपका रिवेट और वाशर के माध्यम से जुड़ा होगा, उसमें एक्यूरेसी कम होती है, ज्यादा यूज स्प्रिंग जॉइंट होगा, ठीक है। तो डिवाइडर में इतना ही है, कुछ इतना खास नहीं है इसमें, तो आपको इतना ही याद रखना है। एक तो इस मटेरियल से बना होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, और इसके पार्ट्स, यानी कि आपको अगर एग्जाम में पूछे तो इसके पार्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कौन कौन से साइज और किसका साइज कहां से लिया जाता है, ऐड दो होते हैं, स्प्रिंग और फर्म, ठीक है। क्लियर है?